दोस्तों, आप एआई के बारे में सुनते रहते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि एआई क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? यदि नहीं तो यह वीडियो आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। एआई का अर्थ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि मनुष्य के दिमाग को हूबहू कॉपी करने वाली तकनीक। एक सरल तरीके से कहा जाए तो एआई उन तकनीकों का समूह है जो इंसानों की तरह ही काम करने में सक्षम है। एआई के उपयोग कई सारे क्षेत्रों में फैले हुए हैं। यह कंपनियों में, स्वास्थ्य सेवाओं में, संचार तंत्र, शिक्षा और विज्ञान आदि के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। एआई के कुछ उपयोग इस प्रकार हैं, जैसा कि हम जानते हैं रोबोटिक प्रक्रिया ऑटोमेशन, आरपीए इसे कहते हैं। यह एक ऐसी तकनीक होती है जो रोबोट्स की सहायता से काम को ऑटोमेट करती है। इससे काम की गति तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ में जो प्रोडक्शन है वो भी जल्दी होता है। आपने देखा होगा कि कई जगह अब इंसानों की जगह मशीन काम करते हैं। उन मशीनों को इस तरीके से सिखा दिया जाता है कि वो किसी एक सामान को उठा के दूसरे जगह पे कैसे फिट करें, कितनी दूरी में। वो वहाँ पे कुछ मशीन अगर उन्हें कोई पार्ट कटिंग करना है, कोई पार्ट उन्हें डिज़ाइन करना है, या फिर कोई चीज़ बनानी है, तो किसी भी चीज़ को उठा करके कितनी दूरी पे रखना है या फिर कहाँ पे मूवमेंट करना है, ये सारी चीज़ें हम उस मशीन को सिखा दी जाती है। इसे हम रोबोटिक प्रक्रिया ऑटोमेशन कहते हैं। दोस्तों, हम रोबोटिक ऑटोमेशंस के इक्विपमेंट्स से घिरे हुए हैं। हमारे चारों तरफ ऐसे कई सारे इक्विपमेंट्स आप देख सकते हैं जो रोबोटिक ऑटोमेशन को दर्शाता है। आप अपने घर में अगर एक अवन की बात करें तो आप टाइमर लगा करके उसमें कोई भी डिश बनानी है आप उसमें रख देते हैं और ऑटोमेटिकली अवन है वो बंद हो जाता है। इस प्रकार से हम कोड करके या किसी दूसरे तरीके से हम जब मशीन को सिखाते हैं कि आपको इस प्रकार से काम करना है, तो इस चीज को दोस्तों हम रोबोटिक ऑटोमेशन कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया दोस्तों होती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। इसकी मदद से आप भाषा से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप किसी बैंक में अपना अकाउंट डिटेल चेक करना चाहते हैं, तो आप उसमें जो भी मैसेज सेंड करते हैं तो वो अपने कमांड के अनुसार आपको जो है आउटपुट शो करता है। तो इस प्रकार से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग काम करता है। चैट जीपीटी, जोमेटो या टेलीग्राम में आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है दोस्तों मेडिकल के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी काफ़ी उपयोग होता है। ऑटोमेटिक गाड़ियों के लिए भी एआई का उपयोग किया जाता है। आजकल कुछ गाड़ियां ऐसी बनने लगी हैं दोस्तों जिसमें ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होती है। जो गाड़ी होती है वो खुद ब खुद समझ लेता है कि उसे गाड़ी कैसे ड्राइव करनी है। अगर ये सारी चीज़ें उसमें एक प्रोग्रामिंग के माध्यम से, कोडिंग के माध्यम से उसे सिखा दी जाती है, उसके अनुरूप जो है गाड़ी अपने हिसाब से चलती है। आने वाली वीडियो में दोस्तों हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कई सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे और हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम कैसे कोडिंग और प्रोग्रामिंग के द्वारा किसी भी मशीन को ये सिखा सकते हैं कि उसे किसी कंडीशन में क्या चीज़ें करनी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दोस्तों हम वो सारी चीज़ें मशीन को सिखा सकते हैं जो एक इंसान करने के लिए सक्षम होता है। हम जो भी चीज़ें मशीन को सिखाते हैं वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिखाते हैं। हम उसे बोल कर तो सिखा नहीं सकते, इसलिए हम उसे लिख करके कोडिंग की भाषा में हम उसे समझाते हैं कि पहला स्टेप आपको ये करना है, दूसरा स्टेप आपको ये करना है, और वाइस वर्सा। इसी तरीके से आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो इस प्रकार सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए कोई भी मशीन आपके दिए हुए दिशा निर्देश का पालन करता है और अंत में जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस रोबोट में पूरी तरीके से विकसित हो जाता है। तो इसे ही दोस्तों हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं।